चिट्ठी। डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हो सहुआइन ने दाल की बटुली पर यूं कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का ही है। हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े वो रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो का एक डग मारती ड्यूढ़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सहुआई ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से साकल उतारकर दरवाजे से झांका तो डाकिये को देखकर धक से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गईं। अपने को चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक होए गए हुई। वो धीरे से फुसफुसाई। पल्ले से केवल उनकी कनगुरियां दिख रही थी जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह ऐंठ रही थी। नहीं जी, कलकत्ता से किसी राम सुभग साहू ने भेजी है। पता ठिकाना में कोई गलती नहीं है। राम सु अधकही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन ज्यों देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। कनगुरिया का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था। अपने की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोचकर नन्हो सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेड़ लिया। आंगन के कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़ी होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुभग आ रहा है, लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 सतर की इबारत थी पूरी, पर नन्हो के लिए उसके एक एक अक्षर को उचारने में पहाड़ सा समय लगा। जैसे चबूतरे के पास कलसी में नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिरे थे जाने कब के, इकट्ठे एक में सटे हुए उजले हरे अखुए फूटे थे। नन्हो सहुआइन एकटक उन्हें देखती रही बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम तो नहीं होता। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुभग को भांजी की याद आई है। 5 साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि भांजी जीती है कि मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हाल चाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछता है किसे? नन्हो सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सनी अंगुलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे जैसे वो किसी की शादी ब्याह का न्योता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हो सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी चिलक उठी। जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई दफे सोचा इस दुखदाई बात को फिर कभी ना सोचूंगी। जो भाग में ना था उस पर पछतावा क्या? पर औरत क्या जो अपनी शादी के बारे में ना सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी जिंदगी का दस्तावेज बनकर आई हो। जिंदगी भी सिर्फ उसकी गिरोह नहीं बनी, उसने तो नन्हो के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हो का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सबकी शादियों में होता है। बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, भोज उत्सव, हंसी रुलाई, सब कुछ वही। एक बात में जरूर अंतर था कि नन्हो की शादी उसके मायके में नहीं, ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं है। जो जिंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके को भी उत्साह और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते, वो बारात पर चढ़ाकर नहीं, डोला उतार कर शादी करते हैं। इसलिए नन्हो की शादी भी डोला उतार कर ही हुई, तो इसमें भी कोई खास बात तो नहीं हो गई। नन्हो का पति मिस्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेककर फुदकता हुआ चलता। नाक नक्शे में कोई बुरा नहीं था वैसे। काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता। घर में किराने की दुकान होती जिसमें खाने पीने के जरूरी सामानों के अलावा तंबाकू, बीड़ी सलाई और जरूरत की कुछ सब्जियां भी बिकती। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती क्योंकि अनाज से बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते। मिस्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्हो का बाप बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मिस्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया था वो शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे, रंग वैसे सांवला था, पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी।
इसलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि हमें बारात चढ़ा के शादी सहती नहीं, डोला उतारेंगे, तो थोड़ी मीन मेख के बाद नन्हों का बाप भी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें उसका भी कम फायदा ना था, खर्चे की काफी बचत थी। डोला आया। उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके की पूरी की गई और उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्हों की शादी मिश्री लाल से हो गई। बाजों की आवाजें हमेशा जैसी ही खुशी भरी थी। मंडप की झंडियों और चंदोवों में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्ववत थीं। भाटिनों के मंगल गीतों में राम और सीता के विवाह की वही पवित्रता गूंज रही थी। पर नन्हो अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने न देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वो वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहां से उसकी सिसकियों की आवाजें भी शायद ही सुनाई पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिस्री भैया की। राम सुभग ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्हों से मुस्कुराते हुए कहा। अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ है। भौजी मजाक के लिए बनी है, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्हों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वो पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुभग बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही नहीं गिरता। कभी कभी खून की बूंदें भी गिरती हैं और पंछी तीर को सीने में समाये ही उड़ता जाता है। ठीक कहा लाला तुमने, अपना अपना भाग ही तो है, नन्हों ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टान को ठेलती रही। राम सुभग मिश्री लाल का ममेरा भाई है। अक्सर वो यहीं रहता, एक तो इसलिए कि उसे अपना घर पसंद ना था। बाप सख्ती से काम कराता और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता। दूसरे मिश्री लाल का भी इरादा था कि वो अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदवाने में आसानी पड़े। राम सुभग के लिए मिश्री लाल का घर अपना जैसा ही था। उसने मिश्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ कि घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चूहल रहेगी और मुरव्वत में अक्सर जो उसे चूल्हा फूंकने का काम भी कर देना पड़ता, उससे फुर्सत मिल जाती। पर नन्हों को देखकर राम सुभग को लगा कि कुछ ऐसा हो गया जैसा कभी सोचा न था। नन्हो वो नहीं है जिसे मिश्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन ना मालूम हो। वो काफी विश्वास के साथ आया था नन्हों से बात करने, उसे जता देने कि राम सुभग भी कुछ कम नहीं है। मिश्री लाल का बड़ा आदर मिलता है उसे, ये घर जैसे उसी के सहारे टिका है, और भौजी के लिए राम सुभग सा देवर भी कहाँ मिलेगा। और शादी के पहले तो नन्हों के बाप ने भी उसे ही देखा था। पर जाने क्या है नन्हों की उन झुकी हुई आंखों में कि राम सुभग सब भूल गया। चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्हों बैठी थी, गुड़ी मुड़ी। उसकी लंबी बरौनियां बारिश में भीगे तितली के परों की तरह नम और बिखरी थी, और वो एकटक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बालियों से लदी फसल से ढके लहराते हुए एक खेत को, जिसमें किसी ने अभी अभी जलती हुई लुकाठी फेंक दी है। राम सुभग बड़ी देर तक वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। वो कभी आंगन में देखता, कभी मुंडेर पर। वो चाहता था कि चुप्पी को नन्हों ही तोड़े, वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कुछ कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने से शायद बात कुछ ठीक बने ना बने। पर नन्हों तो कुछ बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन के रस्मों रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डाले में अच्छत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों के चौरे पूज आई थी, और सबसे मिश्री लाल की मृत माँ की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग आई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने अपने मोटे और भौंडे स्वर में अब भी राम और सीता की जोड़ी को असीसे गा रही थी। कुछ बचे खुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे, पूर्वे पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुभग इस मौन को और न झेल सका, चुपचाप उठकर आंगन में चला आया। क्यों बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मंचली भाटिन ने मोटी आवाज में पूछा। हाँ हाँ बहुत। राम सुभग इस प्रश्न की चुभन को भांप गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गर्दन ऊपर ना उठ सकी।
वो चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिस्रीलाल के पास चारपाई पर बैठ गया। उस समय मिस्रीलाल दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काली शरीर पर काफी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर ना था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने मुरचीली पिचकी हुई डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़ी की तरह फूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुभग को मिस्रीलाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भद्दा लगता है, ये राम सुभग ने पहली बार देखा। सुभग, मिस्रीलाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देखकर पूछा। क्या रे, भौजी कैसी लगी? सच कहना, अपनों से क्या दुराव? गया था ना? कुछ कह रही थी? नहीं तो, राम सुभग ने कहा। काफी हंसमुख है। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़ी उदास रहती हैं। मिस्रीलाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे शंभू, तू तो भाई दुल्हने पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगी है वो भला? किसी परिवार वाले घर में आती, सास जिठानियों की धौंस से कलेजा फट जाता। दिन रात काम काम। यहाँ तो बस दो परानी है, राज करना है कि नहीं? राम सुभग गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था। उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी बात सुनी ही ना हो। मिस्री साहब, दरवाजे से कमारी ने पुकारा। बाबा जी बुला रहे हैं चौके पर। कंगन छूटने की साइत बीत रही है। मिस्रीलाल धीरे से उठा और फुदकता हुआ चौके पर जा बैठा। लाल चूनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्हों को कमारी ले आई और उसने मिस्रीलाल के बगल में बैठा दिया। मिस्रीलाल की शादी हुए एक सतवीरा बीत चुका था। इस बीच जाने कितनी बार राम सुभग नन्हों के पास बैठा। नन्हों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि वो गलती से आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वो सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्हों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें की होंगी। कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुभग खींचा चला आता है। वे आंखें उसे कभी नहीं देखती, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुभग के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है। वो बार बार सोचता है कि शायद नन्हों के बाप के सामने वो दूल्हा बनकर ना खड़ा होता तो आज नन्हों यहाँ ना होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की उपजाई हुई है। वो दोषी है, वही अपराधी है। राम सुभग इसलिए नन्हों के पास जाने को विकल हो उठता है, पर पास पहुंचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू की मुंह दिखाई के लिए 2 रुपए न्योते के साथ भेजे थे, पर नन्हों को देखकर उसकी हिम्मत न होती कि वे रुपए माँ की ओर से उसे दे दे। वो बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया। रुपए उसी में बांध दिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहता। वो उसे नन्हों को न दे सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हों ने। यहाँ मन नहीं लगता? भाई भौजाइयों की याद आती होगी? नहीं तो, उदास कहाँ हूं, तुम जो हो। राम सुभग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं? हाँ, मैं तो हूं ही, पर लाला, मैं तो दुख की साझीदार हूं। सुख कहाँ है अपने पास जो दूसरों को दूं? उदासी में पली, उदासी में ही बढ़ी। जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप को बोझ बनी। मैं भला दूसरे की उदासी क्या दूर कर सकूंगी? देखो भौजी, राम सुभग ने पूरी समझदारी से कहा, जो होना था वो हो गया। दिन रात घुलते रहने से क्या फायदा? कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। नन्हों मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूंगी, हंसूंगी, पर बुरा ना मानना, बेबान के काम में थोड़ी देर ही लगती है। उस दिन राम सुभग बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकते हुए कांटे को खींच कर निकाल दिया। नन्हों का मुस्कुराना भी अजब है, वो सोच रहा था। उदास रहेगी तब भी,
मुस्कुराएगी तब भी। हर हालत में जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम सुभग का मन उचाट देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच में बैठकर गप्पे हाँकता रहे। नन्हों के चेहरे की सुध आते ही एकरस सूत झटके से टूट जाता। सोई सतह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती। सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की आवाज झंझना उठती। चैती हवा में गर्मी बढ़ गई थी। उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी। उसकी लपेट में सूखी पत्तियां, सूखे फूल, पकी फसलों की टूटी बालियां तक उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिस्री लाल दालान में सो जाता और राम सुभग बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्हो अपने घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी खंडहर में नीम का पेड़ था। ऐसे दिनों में जब नीम हरी निबोरियों से लद जाती, वो ढेर सी निबोरियां तोड़कर घर ले आती और उन्हें तोड़ तोड़कर उसके ताजे दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे में ठीक ऐपन की पुत्री मालूम होती। रामलीला में देखा था, राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनती थी। हवा का एक तेज झोंका आया, किवाड़ झटके से खड़खड़ा गया। देखा, सामने राम सुभग खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। भाऊजी, वो पास की चारपाई पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्हो उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गगरी से पानी ढाल कर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुभग को कि उसने गिलास के साथ ही नन्हो की बाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक झटके के साथ बाह कांपी और सांप की तरह ऐंठ कर सुभग के हाथों से छूट गई। गिलास धब की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्हो सांपिन की तरह फुफकारती हुई बोली। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाह पकड़ी होती, तब तो स्वांग किया था, दूसरे के एवज बने थे। सूरत दिखाकर ठगहारी की थी, अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? मैं तो भौजी तुम्हें ये देने आया था। राम सुभग ने रुमाल निकाला जिसकी खूंट में 2 रुपए बंधे थे। क्या है ये? नन्हो ने गुस्से में ही पूछा। मुंह दिखाई के रुपए हैं, कई बार सोचा देने को पर दे न सका। उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। गांव की गलियां दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे। उसी दिन वो अपने गांव चला गया। 2 महीने बीत गए। राम सुभग का कोई समाचार न मिला। मिस्री लाल कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्हों को चुप देख 1-2 बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी जरूरी चीजें राम सुभग ही खरीद कर लाता था। उसके ना होने से मिस्री लाल को बहुत तकलीफ होती। किसी लद्दू टट्टू या बैल वाले से सामान तो मंगवा लेता, पर चीजें मन माफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीजें खरीदने में उसे काफी दिक्कत भी होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वो घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वो बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्हों ने आम के पन्ने पिलाए, हाथों और पैरों में भुने आम की लुगदी भी लगाई, पर ताप कम ना हुआ। पीड़ा के मारे वो छटपटाता रहा। नन्हो घर से निकलती ना थी, किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसने कमारी को बुलाकर राम सुभग के गांव भेजा। कहलाया कि कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी चले आवे। 3-4 घड़ी रात गए। राम सुभग मिस्री लाल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चीत्कार गूंज रही थी। बाहर मिस्री लाल का शव रखा था। नन्हो विधवा हो चुकी थी। राम सुभग मिस्री लाल के क्रियाकर्म में लगा रहा। नन्हो से कुछ कहने की उसे फुर्सत ही ना मिली। कभी सामने नन्हो दिख भी गई तो उसमें इतना साहस ना हुआ कि सांत्वना के 2 शब्द भी कह सके। कांच की चूड़ियां भी किस्मत का अजीब खेल खेला करती हैं। नन्हो जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ये जबरदस्ती उसके हाथ में पहनाई गई, और अब जो वो इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने जबरदस्ती हाथों से उतरवा दी। कार परोजन के घर में इतनी फुर्सत मिलती तो वो अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुभग उसके इस देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि काम काज के बीच में भी नन्हों की वो तिरती आंखें उसके हृदय को बेधने लगती।
आंगन में इधर उधर आने जाने में वो घबराता, कहीं नन्हों पर नजर न पड़ जाए। इसलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंपकर वो बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहा। क्रियाकर्म बीत जाने पर वो घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाजार निकल जाता या खाली रहा तो गांव में किसी दरवाजे पर बैठा दिन गुजार देता। कई महीने बीत गए, बरसात आई और गई, पानी सूख गया, बादलों का घिरना बंद हो गया, बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वो पहले जैसे ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसा लगता जैसे इन पर कभी बौछार की चोट पड़ी ही ना हो, कभी इनके तन पर ठेस लगी ही ना हो। उस दिन चटमोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पूनों को हमेशा ये गादी लगती। बीच चौकी पर सदगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सजाकर रखी हुई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरोटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जड़ तुम बांधे मोह फांस हम, प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन की जतन करहूं हम, छूटे तुम आराधे। जो तुम गिरधर तऊ हम मोरा, जो तुम चंदा हम भये चकोरा। माधव तुम तोरहु तो हम नाही तोरहि, तुम सो तोरी कवन सो जो रही। काफी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्हो लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां बार बार गूंजती रहीं। जो तुम तोरहु तो हम नाही तोरहि, वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दालान का दरवाजा राम सुभग ने बंद कर रखा था। सांकल खटकाई तो उसने आकर दरवाजा खोला। इतनी रात को तुम्हारा इस तरह गली गली घूमना ठीक नहीं है भौजी। जाने कहाँ का साहस आ गया था उसे। राम सुभग दरवाजा बंद करते हुए बोला। नन्हो ने और कुछ न कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूं। नन्हो एक झटके के साथ घूमी। राम सुभग के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थी मानो बेध कर भीतर घुस जाएंगी। इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूं। खबरदार फिर कभी आंखें दिखाई तो। राम सुभग माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसने चादर खींचकर मुंह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुभग की चिट्ठी आई है कि वो कलकत्ता से गांव आ रहा है। ये 5 बरस जाने नन्हों ने कैसे बिताए हैं। राम सुभग उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्हों की आंखें सूज गईं। मेरा कोई ना होगा, मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूं। वो अपने को धिक्कारती, कलपती। कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गादी देखने भर चली गई थी। कौन नहीं गई थी वहां पर। मैंने क्या कर दिया था ऐसा। हाँ, गलती जरूर थी। मैं विधवा हूं, उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है। बबुआ नहीं है क्या? दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो, सुभग से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में ये मना भी नहीं है। कब तक ऐसे रहोगी? चुप रह। नन्हों ने उसे वरज दिया था। दूसरे ही क्षण वो शर्म से गड़ गई थी। जाने क्यों लोग मन के छुपे राज को भांप लेते हैं। जिसे जितना छिपाओ उसे उतनी ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं। चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी। ऐसा दूल्हा हाथ ना आएगा। वो जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। तुम्हारे बाबूजी ने तो उसी को देखा था। मिस्री लाल से तो धोखे से ब्याह हुआ। मैं कहती हूं चुप करो। नन्हों की आंखें डबडबा आई। जिनकी जिंदगानी में धोखा ही लिखा है उसे कौन मेट सकता है। कमारी सकपकाकर चुप हो गई। आंसुओं की धार संभालना उसके वश के बाहर था। वो चुपचाप दरवाजा बंद करके चली गई। नन्हो चाची, नन्हो चाची, दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्हो माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक कर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है ऐसे? ये देखो, किसना बेर लेकर भाग रहा है, जन्नू ने हकलाते हुए कहा।
वो ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा भाग रहा है तो भागने दे, तू भी ले और यहां से भाग, हल्ला मत मचाओ यहां पर। लड़के जेबों में बेर भरे खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्हों ने दरवाजा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ता की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्हों आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। छिलंगी चारपाई थी मूंज की। पैरों में रेशों की चुभन अजीब किस्म की लगती। हवा पहले जैसी सर्द न थी। हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्हों के खुले हुए काले बाल सिरहाने की पाटी से जमीन तक लटके हुए थे। वो चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल आया होगा, क्योंकि उजला उजला ढेर सा प्रकाश मुंडेर की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टकराकर चमक रहा था। साकल खड़की। भौजी। नन्हों ने दरवाजा खोला। सुबह था सामने। अंधेरे में वो उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़िया के चिटकने जैसी आवाज सन्नाटे से उभर कर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुभग आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया था। खा पीकर राम सुभग जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींचकर नन्हों उसके पास ही बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों के बाद सुधी ली? नन्हों ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं थे? नहीं तो, राम सुभग बोला। 5 साल तक तो भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफी मांग लूं, पर हिम्मत ना हुई। अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही आऊं। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना बुरा फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिस्री भैया की खुशी के लिए ही, पर कसूर तो है ही, चाहे वो जैसे भी मन से हो। राम सुभग ने जमीन पर देखते हुए कहा। मेरे कसूर को तुम ही माफ कर सकती हो। कसूर कैसा लाला? तुम जिसे कसूर कहते हो वो मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था। मालूम तो उन्हें तभी हो गया था जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात को सभी पहले से ही जान लेते हैं। जिनके पास बल है उसे नहीं होने देते, जो कमजोर है उसे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर बार के लिए जो चाहिए वो बाबू कहाँ से लाते? इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्हों ने आंचल से आंखें पोंछ ली। राम सुभग बेवकूफ की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में नन्हों को देख रहा था। अच्छा बाबू, थके हो, सो जाओ, सवेरे फिर बातें कर लूंगी। नन्हों उठकर अपने कमरे में चली गई। राम सुभग 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही वो 1-2 बार गांव में घूमने गया। दिन रात नन्हों से बातें करना ही उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ता की, बाप की, माँ की, भाइयों और भौजाइयों की। नन्हों राम सुभग को एकदम बदली हुई लगती। उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था। अब वो एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी। नन्हों को इस नए रूप में देखकर सुभग का मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या ये सच हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्हों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा है। वो आज भी पिछली 2 घटनाओं को भूला नहीं था, पर नन्हों भी तो ऐसी पहले ना थी। आज नन्हों को फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं। रैदास के गीत की वो पांत जाने फिर क्यों बार बार याद आने लगी। जो तुम तो रहो तो हम नाहे तुरी हैं, तुम सो तोरी कवन सो जुरी हैं। वो खुश है, प्रसन्न है, पर राम सुभग को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो वो कुछ खुलकर कहेगी। इसी आशा से उस दिन सुबह ही राम सुभग ने कहा था, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा, आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है,
राम सुभग इस उत्तर से कुछ समझ न सका। वो मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त कुछ कहे, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करे। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुभग तैयार हुआ तो नन्हो अपने कमरे में से निकल कर आई। तैयारी हो गई लाला? हाँ। नन्हो ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुभग की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारा रुमाल है लाला। राम सुभग काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दे दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर हो जाने के लिए रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया उसे मैंने माथे पर ले लिया। मैं कमज़ोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मुझे तुम हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पाँव बांध देता है लाला, इसी से लौटा रही हूँ, बुरा न मानना। राम सुभग ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्हो उसका जाना भी न देख सकी। आंखें जल में तैर रही थी। दिए की लौ जटमासी के फूल की तरह कई फाकों में बट गई। नन्हो ने किवाड़ तो बंद कर लिया, पर सांकल न चढ़ा सकी।